हाँ हाँ है ना। जी। आपके कुरान शरीफ में सूरत फुरकान 25 की आयत हाँ 58-59 में आप देखेंगे, फला तुतरल काफरन, जी। वही जहादत, मतलब कबीरा शब्द आ रहा है उसमें आगे चलकर। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि तुम काफरों का कहा नाम मत मारो, अच्छा और उस कबीर के लिए बड़े जोर से संघर्ष करो। अच्छा बिल्कुल, उस कबीर के लिए बड़े जोर से संघर्ष करो जी। अब आती है गुरु ग्रंथ साहिब। अच्छा गुरु ग्रंथ साहिब के प्रसंग है 721 पर, अक्का कबीर करीब तो बे पर्वत दिखा, अक्का कबीर करीम तू वे ए पर्वत दिखा, है कि नहीं। जैसे कि अब बात आती है आपकी बाइबल की, जो ऑर्थोडॉक्स वाली जो बाइबल है उसके 36 के 5 में अलमाइटी गॉड कबीर दे रखा है। अच्छा बिल्कुल, देखो सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर है जी। अब देखिए कि इन पुस्तकों में एक कॉमन शब्द आ रहा है कबीर जी। वो कॉमन शब्द कबीर आ क्यों रहा है, जबकि हमारे अनुवादकर्ता, हमारे नहीं मुसलमान धर्म के अनुवादकर्ता, अच्छा सभी अनुवादकर्ताओं ने कबीर का अर्थ अपनी अपनी पुस्तकों में डिफरेंट कर रखा है। ये भी है। बिल्कुल, अरे मुसलमानों ने कबीर का अर्थ करता रखा है बड़ा, अच्छा, और हमारे वेदों में कर रखा है सर्वज्ञ। अच्छा बिल्कुल जी। कबीर का अर्थ कबीर का ही कर रखा, जबकि दादू दास जी, मलूक दास जी, गरीब दास जी, नानक साहब जी, ये जो संत हुए हैं हमारे संत समाज में, ये जो माने हुए संत हुए, ये कबीर साहिब का गुणगान क्यों कर रहे हैं अपनी बीमारियों में। जी जी। वहाँ पर आप देखिए, उनका फोटो लेके इस वीडियो में लगाइए जी कि वो जो संत हैं कबीर साहब का गुणगान क्यों कर रहे हैं। और कबीर दास जी अपना खुद के बारे में क्या कह रहे हैं कि गरीब दास जी महाराज जी की एक वाणी मेरे को याद आ रही है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी चोर का है और सो तो एक कबीर है, जननी जनाना जाए। वाह। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निभार और सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। अच्छा, ये गरीब दास जी इस तरीके से कबीर साहब के बारे में क्यों कह रहे हैं, है कि नहीं, कि वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के कंट्रोलर हैं कबीर साहब। कबीर साहब जी, बताइए। अच्छा, ये संत जी जो संत हुए हैं वो ठप्पा लगा रहे हैं कि कबीर परमात्मा हमारे वेद ठप्पा लगा रहे हैं जी। लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई, हमारे वेदों के श्लोकों में कबीर शब्द दे रखा है, लेकिन जब अनुवादकर्ता ने उसका अनुवाद किया है। मैं सर एक थोड़ा सा अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा। दर्शकों, ये आप देख रहे हैं, ये हरिओम, तो इन्होंने ये सब रेफरेंस दिए शास्त्रों से, और हमारे आज तक जो जितने धर्मगुरु हो वो इनको नहीं बता पाए, ना किसी को ये बात कह पाए कि वेदों में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है और बाइबल में ये लिखा है। तो दर्शकों, ये जो हरिओम दास जी हैं, इनसे हम आगे अगले वीडियो में प्रमाण सहित इन्हीं के द्वारा की अगली चर्चा में आपके लिए पूरा प्रमाण देंगे। और अब हम इनकी आगे जो चर्चा है उसको एक अभी इस समय मौखिक सुन रहे हैं, जो आपके सामने भेजेंगे, आपको इसको दिखाएंगे अपने चैनल पर। और दर्शकों, आप इसलिए इस चीज को जानने के लिए भी आप हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहें, और उसके बाद आप अगले वीडियो में प्रमाण देखेंगे हरिओम दास जी के द्वारा। और आगे जो चर्चा हमारी जारी है, अभी और अन्य जो सवाल है वो मौखिक चल रहे हैं, आप देखते रहें। हाँ जी सर, आगे बताइए। जी, मैं अपना प्रश्न भूल गया जो मैं कबीर परमात्मा की चर्चा चल रही थी, कबीर जी वेदों में, गीता में, इसमें हाँ, जी बिल्कुल, मेरा ध्यान आ गया। तो हमारे वेदों में जो उसका अनुवाद कर रखा है उसको सर्वज्ञ कह दिया अनुवादकर्ताओं ने। देखो, संस्कृत भाषा का ज्ञान होना जी और आध्यात्मिकता का ज्ञान होना। हाँ, ये एक चीज आ गई आप जो बता रहे हैं, जैसे मूल पाठ संस्कृत में जो लिखा है वो कबीर देव है, कबीर, बिल्कुल, कबीर नाम आया है। संस्कृत के श्लोकों के अंदर जो लिखा हुआ है वो कबीर देव लिखा हुआ है। अच्छा, और अर्थ में नहीं लिखा है। अर्थ जो किया गया है अनुवादकर्ता के द्वारा, उसमें कबीर जहाँ जहाँ शब्द आया है उसको सर्वज्ञ कर दिया है। अच्छा अच्छा, है ना। हाँ, एक उदाहरण से मैं इस चीज को समझाना चाहूंगा। जी जी, समझाइए समझाइए। बहुत से लोग यहाँ आते हैं हमारे पास जी, या बहुत से लोग जगत में जैसे हम जब यहाँ से मिलते हैं जी जी, तो एक प्रश्न करते हैं कि आपने अनुवाद को अपने अनुसार मैनिपुलेट कर लिया। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है। मैंने 2-4 जगह बैठकों पे सुना है। बिल्कुल, वो रामपाल है, वो अर्थों को कबीर परमात्मा बताता है सबको। बिल्कुल, मैंने सुना है लोगों के मुंह से। बिल्कुल बिल्कुल, यही है, ऐसा ही है, ऐसा लोग मानते हैं। जी जी। तो मेरा उनसे एक प्रश्न है, थोड़ा प्रश्न ये है
कि चलो अनुवाद उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया वो, और उनसे हमने भक्ति ली है ना जी। तो हमारी भक्ति मतलब रॉन्ग होनी चाहिए ना फिर, जी क्यों? हाँ, गलत होनी चाहिए, इधर उधर होनी चाहिए भाई हमने सही बात। मान के चलो वो सही है, तो भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए? रॉन्ग होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि अनुवाद को अपने प्रकार से मोड़ लिया है। जी जैसे कि एक उदाहरण इसमें मैं देना चाहूंगा कि जब हम थ्योरी होती है, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, जब थ्योरी होती है और उसके थ्योरी के अनुसार हम